दिल्ली में आबकारी नीति में कथित घोटालों के आरोप का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने आ गई है। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अन्ना ने शराब से जुड़ी समस्याओं और उसके सुझाव दिए हैं। अन्ना हजारे के सुझाव के बीच एक बार फिर दिल्ली की सियासत में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में शराब पर हुई राजनीति अब अन्ना हजारे पर जा अटकी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए घेरने की कोशिश में जुट गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी देशव्यापी जांच की मांग कर रही है कि बीजेपी ने कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार अलग अलग राज्यों में बनाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आपको घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने ऊपर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन अब तो अन्ना हजारे ने भी शराब को लेकर आप सरकार को सुझाव दिया है। और आज जब उन्हीं के गुरु, जिनको गुरु मानकर, जिनके आंदोलन से निकलकर वो ईमानदारी की बात करते, नशा मुक्ति की बात करते, सत्ता में आ गए, आज उन्हीं गुरु ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि आप सिद्धांतों से भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं। आप पहले स्वराज पुस्तक में लिखते हैं कि शराब की दुकानें जहां खुलेंगी वहां पर भ्रष्टाचार होगा, वहां अफसर और नेता मिलकर पैसे खाएंगे, और आपने गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवा दी। आप यहां नशा मुक्ति की बात करते थे अन्ना जी के साथ, और वहां जाके दिल्ली में सत्ता में आ गए तो पैसे के लालच में दुकानें खुलवा दी। तो ये सवाल आज उनके गुरु उठा रहे हैं। आदेश गुप्ता ने आरोप क्या लगाया? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के आरोपों का करारा जवाब दिया। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसे कई लेटर लिखे गए जिसमें बीजेपी की साजिश दिखाई दे रही है, लेकिन देश की जनता को पता है कि किस तरह बीजेपी विधायकों को खरीद कर हर जगह अपनी सरकार बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है काफी दिनों से, मगर दिल्ली में और भारत में उनकी झूठ को कोई मान नहीं रहा। इसलिए अब अन्ना हजारे साहब का सहारा ले रहे हैं कि किसी तरह की उनका झूठ जो है उस पर जनता विश्वास कर ले। तो अन्ना हजारे साहब के कंधे पे रख के भारतीय जनता पार्टी बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है, और ये पिछले 8 सालों में कई बार कोशिश हुई है। पहली बार कोई पत्र या मैसेज नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अब जनता सब समझती है, जनता अपना निर्णय अपने विवेक से करेगी। दिल्ली में वहीं मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि शराब घोटाले को लेकर जो देश की जनता सवाल कर रही है उसका जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे रही। जो बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस मामले में जांच की जाए। दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के महिलाओं की जो गली गली शराब की दुकान खोलने का एक प्रयास किया गया, उस पर न्याय कैसे हो? इन सारी बातों का जवाब नहीं मिल रहा। और जो लोग लोकतंत्र का शपथ लेके, संविधान की शपथ लेकर के भोली भाली जनता को ठग करके कुर्सियों पे बैठ गए, उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं जो इशू को डाइवर्ट करने वाली हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भावनापूर्ण हैं, झूठ से भरी हुई हैं। और ऐसे प्रयास को दिल्ली की जनता या हम दिल्ली के सांसद साथों, हम इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम गंभीरता से बात भी करते हैं, गंभीरता से सवाल का जवाब भी चाहते हैं। हम सभी सांसदों ने जो पीछे घटना हुई है, जब शराब घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, हमने बार बार उस पर सवाल किए। सवाल आज सबको याद है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय देखा गया कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गैंग, उनकी सरकार के कुछ कई चुनिंदा लोग, उन लोगों ने झूठे आरोप लगाए और बात ऐसी करी
जो सबके लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। उनके हालांकि जो स्टेटमेंट्स है बदलते गए। पहले कहते हैं बहुत अच्छा ये शराब का मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है। जब जांच शुरू होती है वापस ले लेते हैं। जब जांच में आगे बढ़ती है सीबीआई तो बोलते हैं ये एलजी दोषी हैं। फिर बोलते हैं मनीष सिसोदिया को खरीदने की बात हो रही है। फिर कहते हैं हमारे विधायकों को खरीदने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीदने की कोशिश हुई है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन वो आदमी था जो आपके विधायकों को खरीदने की बात कही। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर बीजेपी एक कदम चल रही है तो आप 10 कदम आगे निकल रही है। आप विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने जो ऑपरेशन लोटस चलाया और देश के कई राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई और विधायकों को पैसे के दम पर अपने खेमे में किया, उन पैसों की एक बड़ी जांच होनी चाहिए। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में जांच होनी चाहिए। एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ऑपरेशन लोटस पर, जिसमें दिल्ली में किस तरह से ऑफर हुए, जिसमें महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी, कर्नाटका में किस तरह से सरकार बनी, मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार बनी, गोवा में किस तरह से सरकार बनी, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मेघालय में सिर्फ 2 विधायक जीती हुई भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई, पैसा कहां से आया, कैसे जो विधायक भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नहीं जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल हुए, इस पर पूरी एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वैसे भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पंजाब चुनाव की याद दिलाई, क्योंकि पंजाब चुनाव के समय कुमार विश्वास के एक बयान ने पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया था और आरोप लगा कि कुमार विश्वास ने बीजेपी के करने पर केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए। ठीक उसी तरह अब कहा जाने लगा है कि अन्ना हजारे का लेटर बीजेपी के कहने पर लिखा गया है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। हालांकि कौन किसके कहने पर लेटर लिखा और कौन किसके कहने पर बयान दिया, ये सब राजनीति का एक चैप्टर है जो राजनीति के हर एक पार्ट में अक्सर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।